नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ जंग और जीत की नहीं होती। कुछ कहानियां होती हैं एक इंसान के अंदर आए बहुत बड़े बदलाव की। आज हम सम्राट अशोक की ऐसी एक कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपनी तलवार हमेशा के लिए म्यान में डाल दी। ये कहानी है एक बहुत बड़े साम्राज्य की, एक आखिरी और भयानक युद्ध की, और एक ऐसे इंसान की जो उस युद्ध के बाद पहले जैसा कभी नहीं रहा। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से। यहाँ शासन था शक्तिशाली मौर्य सम्राट अशोक का। उनकी ताकत की गूंज पूरे जम्बू द्वीप में थी और उनका साम्राज्य सच कहें तो सूरज की तरह चमक रहा था। अशोक की तलवार ने अनगिनत युद्ध जीते थे। लगभग पूरा भारत उनके कदमों में था, पर एक राज्य था कलिंग, जो उनकी हुकूमत मानने को तैयार नहीं था, और यही उनके एक छत्र राज के रास्ते में आखिरी कांटा था। तो अशोक ने ठान लिया कि कलिंग को तो जीतना ही है, और यहीं से उस युद्ध की शुरुआत हुई जो सिर्फ भारत का नक्शा ही नहीं बल्कि खुद सम्राट अशोक का दिल भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल था 261 ईसा पूर्व। मौर्य सेना ने कलिंग पर हमला बोल दिया। कलिंग के लोगों ने अपनी आजादी के लिए जबरदस्त बहादुरी दिखाई, लेकिन लड़ाई इतनी भयानक और खूनी थी कि आखिर में मौर्य सेना की ही जीत हुई। पर इस जीत के बाद सम्राट के सामने एक ऐसा संकट आ खड़ा हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब हम जरा सैन्य जीत से आगे बढ़कर युद्ध की असली कीमत पर आते हैं, वो कीमत जो इंसानों ने चुकाई। अशोक को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि ये जो शानदार जीत मिली है वो असल में एक बहुत बड़ी और खोखली हार थी। जब शाम ढली और अशोक अपनी जीत देखने के लिए युद्ध के मैदान में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनका दिल दहल गया। चारों तरफ बस लाशों के ढेर थे। ये जीत का जश्न नहीं बल्कि तबाही का एक ऐसा मंजर था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। इस भयानक मंजर को देखकर अशोक के मुंह से बस एक ही सवाल निकला, क्या यही विजय है? और ये एक ऐसा सवाल था जिसने उनकी पूरी आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें घायलों की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं, और उन औरतों और बच्चों की रोने की आवाजें जो अपनों की लाशों पर बिलख रहे थे। ये जीत का शोर नहीं था, ये तो इंसानियत की हार का शोर था। और बस उसी पल अशोक को गहरा अफसोस हुआ। उन्हें अपनी जीत एकदम बेमानी लगने लगी। उन्होंने खुद से ही सवाल किया, आखिर इतने खून खराबे से हासिल किया गया साम्राज्य किस काम का? पश्चाताप की इसी आग ने अशोक के अंदर एक बड़े बदलाव की नींव रखी। कहा जाता है कि उसी रात उन्होंने अपनी तलवार और युद्ध की नीति दोनों को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ा और शांति के एक नए रास्ते पर चल पड़े। अशोक ने अपनाया धम्म का मार्ग। अब ये धम्म क्या था? ये था नैतिकता, सही आचरण और कर्तव्य का रास्ता। इसका सीधा सा मतलब था कि असली जीत जमीन जीतने में नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतने में है। उनकी सोच में आया ये बदलाव इस एक विचार में छिपा है। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े उसे छोड़कर धर्म घोष को अपना लिया, यानी धर्म की पुकार को। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, बल्कि जोर पर जीतने की जगह सिद्धांतों से जीतने का रास्ता। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली और अपने इस बदलाव को एक दिशा दी। अब उनका मकसद सिर्फ राज करना नहीं था बल्कि धम्म का संदेश फैलाना बन गया था। तो सवाल ये है कि अशोक ने अपनी इस नई सोच को जमीन पर कैसे उतारा? उन्होंने अपने इतने बड़े साम्राज्य को अब करुणा और शांति की नींव पर दोबारा खड़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने संदेशों जैसे शांति, सहनशीलता, करुणा और बड़ों का आदर को पत्थरों पर खुदवा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें पढ़ सकें। उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी अस्पताल खुलवाए। यहाँ तक कि अपने बेटे और बेटी को भी शांति का ये पैगाम लेकर दूर देशों में भेजा। तो इस तरह कलिंग के उस एक युद्ध ने एक क्रूर और एम्बिशियस राजा को दुनिया के महानतम धर्म विजयी सम्राटों में से एक बना दिया। उनका साम्राज्य जो तलवार के दम पर जीता गया था, वो आखिरकार प्रेम और शांति की वजह से हमेशा के लिए अमर हो गया। और अशोक की ये कहानी हमारे सामने एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है कि असली ताकत किस चीज में है? दूसरों को जीतने में या कुछ ऐसा बनाने में जिससे सबका भला हो?
इस पर सोचिएगा जरूर।